दोस्तों कमाल हो गया। इजरायली सैनिकों के हटने के साथ ही साथ हमास के सुरक्षा मंत्रालय ने पुलिस के जवान तैनात करना शुरू कर दिया है और दुश्मन का साथ देने वाले गद्दारों को चेतावनी दी है कि सरेंडर कर दो वरना खैर नहीं। इसी बीच अल कस्साम ब्रिगेड ने प्रवक्ता अबू उबैदा का एक बयान जारी किया है। आखिर वो बयान क्या है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे क्या है पूरी खबर। इनके अलावा अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है जहां एक हथियार फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया है जिसकी चपेट में आने से कई लोगों की मौत भी हो गई है। बताएंगे आखिर क्या है पूरी खबर, क्योंकि ये ट्रंप प्रशासन के दौर में अमेरिका के लिए एक बड़ा हादसा है। और साथ में गाजा को लेकर कतर के प्रधानमंत्री ने बड़ा बयान जारी किया है और दुनिया भर के देशों से अपील भी की है। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों गाजा पट्टी के आंतरिक मंत्रालय यानी हमास के गृह मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्रालय ने ऐलान किया है कि युद्ध विराम लागू होने के बाद उनकी सुरक्षा टीमें उन इलाकों में तैनाती शुरू करेंगी जहां से इजरायली सेना पीछे हट रही है। वहीं फिलिस्तीनी मीडिया के मुताबिक गाजा में अब एक बड़ा सुरक्षा अभियान भी शुरू कर दिया गया है ताकि युद्ध के दौरान लूटपाट, सड़कें बंद करने और दुश्मन के साथ मिलकर काम करने वालों को पकड़कर सजा दी जा सके। अब इन लोगों की खैर नहीं है। अल जज़ीरा के मुताबिक मंत्रालय ने शुक्रवार को बयान जारी करते हुए कहा कि उनकी टीमें अब कायदा बहाल करने और उन तमाम अराजकता को ख़त्म करने के काम में जुट जाएंगी जिसे इजरायल ने पिछले 2 सालों में फैलाने की कोशिश की थी। दोस्तों फिलिस्तीनी मीडिया ने कुछ तस्वीरें भी जारी की है जिसमें गाजा शहर की सड़कों और चौराहों पर आंतरिक सुरक्षा बलों के जवान गश्त करते नजर आ रहे हैं। मंत्रालय ने गाजा के लोगों से अपील की है कि वो सरकारी और निजी संपत्तियों की हिफाजत करें, किसी भी तरह के खतरनाक या गैर कानूनी काम से दूर रहें और पुलिस व सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करें। साथ ही ये भी कहा गया कि लोग आने वाले दिनों में मंत्रालय की तरफ से जारी सभी निर्देशों और आदेशों का पालन करें। बयान में ये भी बताया गया कि पिछले 2 सालों से जारी इजरायल के हमलों के दौरान दुश्मन ने जानबूझकर आंतरिक मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा विभाग को निशाना बनाया ताकि फिलिस्तीनी जनता की हिम्मत और मजबूती को तोड़ा जा सके। इस बीच फिलिस्तीनी मीडिया ने जानकारी दी है कि गाजा में शुरू हुए इस सुरक्षा अभियान का मकसद है उन सभी लोगों को पकड़ना जिन्होंने लोगों की संपत्ति लूटी, राहत या मानवीय कामों में धोखाधड़ी की, सड़कों को रोका या जनता की मुश्किलें बढ़ाई। ये अभियान सुरक्षा चौकियों पर हाजिर होने के लिए नोटिस जारी करने के साथ शुरू हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी अनियंत्रित तत्व यानी गुंडे, बदमाश और इजरायली सेना के साथ सहयोग करने वाले गद्दार थे उन्हें 48 घंटे के अंदर सरेंडर करने का अल्टीमेटम दे दिया गया है। मतलब साफ है कि हमास के जो सिविलियन गवर्नमेंट है वो फिर से अपना काम शुरू कर दिया है और पुलिस के जवान जगह जगह अब तैनात हो रहे हैं जो कि गाजा वासी के लिए एक अच्छी खबर है। इसी के साथ इजरायली सेना ने शुक्रवार से गाजा के कई इलाकों से धीरे धीरे पीछे हटना शुरू कर दिया है। ये वापसी उस युद्ध विराम और कैदियों की अदला बदली वाले समझौते का हिस्सा है जो शुक्रवार को आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। इसी बीच दोस्तों हमास की सैन्य शाखा अल कस्साम ब्रिगेड ने शुक्रवार को युद्ध विराम लागू होने और लाखों विस्थापित फिलिस्तीनियों के अपने घरों की ओर लौटने की शुरुआत के मौके पर अपने प्रवक्ता अबू उबैदा के एक पुराने बयान का वीडियो अंश जारी किया है। ये बयान उन्होंने 18 जुलाई को अपने संबोधन में दिया था जिसमें अबू उबैदा ने कहा था, हम अपने सब्र करने वाले, डटे रहने वाले और अल्लाह की मदद से फतेह हासिल करने वाले हर फिलिस्तीनी भाई बहन के सर को चूमते हैं और उन्हें सलाम पेश करते हैं और उन्हें अपने रब की ये खुशखबरी सुनाते हैं। हुक्म तो सिर्फ अल्लाह का है, पहले भी और बाद में भी, और उस दिन मोमिन अल्लाह की मदद से खुश होंगे। अल्लाह जिसे चाहता है उसे जीत देता है और वो बड़ा इज्जत वाला, रहम करने वाला है। अल जज़ीरा के मुताबिक इस वीडियो क्लिप को अल कस्साम ब्रिगेड ने अपने आधिकारिक टेलीग्राम चैनल पर साझा किया जहां इसे अबू उबैदा की खुशखबरी के नाम से प्रकाशित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले इजरायली सेना ने अबू उबैदा को मारने का दावा किया था, लेकिन अभी तक हमास की तरफ से इस पर किसी भी तरह का बयान नहीं आया है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों अमेरिका के टेनेसी राज्य में एक सैन्य विस्फोटक बनाने वाली फैक्ट्री में
एक जोरदार धमाका हुआ है। ये फैक्ट्री एक्यूरेट एनर्जेटिक सिस्टम नाम की कंपनी की है, जो सेना, हवाई जहाज और चीज़ों को गिराने यानी डिमोलेशन से जुड़े सामान और समाधान बनाती है। धमाका टेनेसी की राजधानी नैशविल से लगभग 1 घंटे की दूरी पर बक्सनोट इलाके में स्थित प्लांट में हुआ। स्थानीय प्रशासन ने इस खबर की पुष्टि की है। स्थानीय अधिकारी क्रिस डेविस ने बताया, इस समय कुछ लोग लापता है। हम परिवारों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। कई लोगों की मौत भी हुई। धमाके के बाद फैक्ट्री के आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक कम से कम 19 लोग लापता बताए जा रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंच गई है और हालात को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। सोशल मीडिया पर एक दरवाजे पर लगे कैमरे के वीडियो में धमाके की तेज आवाजें सुनी जा सकती है। वहां रहने वाले एक स्थानीय निवासी गेंट्री स्टोवर ने अमेरिकी चैनल CBS न्यूज को बताया, मैं तो समझा कि मेरा घर मेरे ऊपर गिर गया है। धमाके के बाद की तस्वीरों में जली हुई कारें, मलबे में बदल चुके लोहे के टुकड़े और हर तरफ धुएं के गुबार दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय चैनल न्यूज चैनल 5 द्वारा पोस्ट किए गए वीडियो में फैक्ट्री की बुरी तरह से टूटी हुई इमारत और आग की चिंगारियां दिखाई दे रही है। टेनेसी के सांसद स्कॉट डिजार्ले ने फैक्ट्री कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए प्रार्थना की अपील की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, प्लीज सभी पीड़ितों और मौके पर राहत का काम कर रहे लोगों के लिए दुआ करें। यह घटना तब हुई जब फैक्ट्री में रोज की तरह काम चल रहा था। घटना की वजह जानने के लिए जांच शुरू कर दी गई है, लेकिन अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि धमाका किस कारण हुआ। इस गंभीर घटना को देखते हुए स्थानीय प्रशासन लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने शुक्रवार को कहा कि गाजा पट्टी में लागू हुई युद्ध विराम समझौते की पहली चरण की सफलता सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, जैसे ही युद्ध विराम समझौते का पहला चरण लागू हुआ है, हम ये दोहराना चाहते हैं कि कतर अपने फिलिस्तीनी भाइयों और पूरे क्षेत्र के प्रति अपने मानवीय, ऐतिहासिक और कूटनीतिक फर्ज को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। इस चरण की सफलता एक सामूहिक जिम्मेदारी है ताकि समझौते को पूरी तरह लागू किया जा सके और क्षेत्र में अमन और शांति कायम की जा सके। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल थानी ने गुरुवार को पेरिस में एक अरब और यूरोपीय देशों की बैठक में भी हिस्सा लिया था। इस मीटिंग का विषय था कि गाजा युद्ध रुकने के बाद क्या होगा। उन्होंने बताया कि इस बैठक में 2 चीजों पर गहराई से बात हुई। पहला, गाजा में युद्ध विराम को कैसे लागू किया जाए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मदद कैसे जुटाई जाए ताकि बड़ी मात्रा में इंसानी सहायता जैसे खाना और दवाएं गाजा तक पहुंच सके। उन्होंने ये भी कहा कि अब आगे का समय दुनिया की पक्की गारंटी मांगता है ताकि जमीन पर जो समझौते हुए हैं उन्हें पूरी तरह से लागू किया जा सके। उन्होंने जोर देकर यह बात कही, पक्की और टिकाऊ शांति तब तक नहीं आ सकती जब तक गाजा में लोगों की मानवीय तकलीफों का मूल रूप से यानी जड़ से हल नहीं निकाला जाता और फिलिस्तीनी जनता के सही अधिकारों की गारंटी नहीं दी जाती, यानी उनके हक को नहीं दी जाती। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।